आगे बढ़ते हैं। खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलने को लेकर छत्तीसगढ़ में राजनीति शुरू हो चुकी है। सीएम भूपेश बघेल ने खेल रत्न का नाम बदलने को केंद्र सरकार की ओछी राजनीति करार दिया है। उन्होंने कहा कि मेजर ध्यानचंद के नाम पर कुछ बड़ा ऐलान करना था। गौरतलब है कि पहले खेल रत्न पुरस्कार राजीव गांधी के नाम से था, जिसे अब मेजर ध्यानचंद के नाम से कर दिया गया है। बुनकर परिवारों को बहुत हॉकी के बड़े खिलाड़ी आइकॉन रहे, सब उससे प्रेरणा लेते हैं। उसके नाम से कोई बड़ी घोषणा करनी थी प्रधानमंत्री जी को। ये राजीव जी के नाम से जो खेल रत्न पुरस्कार था उसको बदला गया है, मतलब क्षुद्र मानसिकता का परिचय उन्होंने दिया। उसके नाम से बड़ी घोषणा करनी थी, उसे कौन रोकता है। लेकिन जो पहले से जो खेल रत्न पुरस्कार दिया जा रहा था उसको नाम बदल के किया जाना, मतलब ये क्षुद्र मानसिकता है। इस वक्त हमारे सहयोगी देवव्रत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देवव्रत, छत्तीसगढ़ में भी अब इसको लेकर राजनीति तेज हो गई। सीएम के बयान के बाद क्या बीजेपी ने भी इस पर कोई प्रतिक्रिया दी है? देवव्रत जी, बीजेपी की प्रतिक्रियाएं जो है ये पहले आ चुकी है और जब से खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदला है इसको लेकर के लगातार सियासत हो रही है। इससे पहले जब डी पुरंदेश्वरी का छत्तीसगढ़ दौरा था, उनसे भी जब ये पूछा गया तब उन्होंने इसका समर्थन किया और ये कहा कि एक परिवार के नाम से अब तक ये अवार्ड चला आ रहा था और हम किसी एक परिवार या किसी एक नेता को नहीं बल्कि जो उस क्षेत्र में काम कर रहा है हम उसको सम्मान देते हैं। लिहाजा जो फैसला लिया गया खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलने का, उसका उन्होंने समर्थन किया। इसके ठीक बाद रमन सिंह का बयान आता है, पूर्व मुख्यमंत्री का। उनका ये कहना होता है कि दीनदयाल उपाध्याय के नाम से कई सारी योजनाएं जो चल रही थी उनका भी नाम जो है वो छत्तीसगढ़ सरकार ने बदला है। और अब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बयान आता है, वो ये कहते हैं कि छोटी मानसिकता है और अगर मेजर ध्यानचंद के नाम से उनका क्योंकि बड़ा नाम है तो कोई बड़ा ऐलान जो है वो सरकार को करना था। तो कुल मिला के नाम बदलने की जो कवायद रही है खेल रत्न पुरस्कार को लेकर के, उसको लेकर के अब सियासत भी जारी है और मुख्यमंत्री खुद उनका जो बयान सामने आता है वो भी यही कहते हैं कि इस पूरे मसले पर जब नाम जो बदला गया है उससे निश्चित तौर पे कांग्रेस जो है वो खासी आक्रोशित है कि नाम जो बदला गया है उसको लेकर के। और फिलहाल उनका यही कहना है कि एक छोटी सोच है और इसके तहत जो नाम बदले गए हैं। कोई प्लान है क्या कांग्रेस का इसको लेकर आके? जी देखिए, अभी तक के कई सारी कुछ योजनाएं जो थी प्रदेश भर में, उसमें से कई योजनाओं के नाम कांग्रेस ने भी बदले हैं और केंद्र सरकार ने तो बदले ही हैं कई सारी योजनाएं। तो नाम बदलो, एक तरह से जो कंपटीशन है वो सरकारों के बीच में चल रहा है। केंद्र सरकार कई नामों का परिवर्तन, केंद्र सरकार योजनाओं में कई नामों का परिवर्तन करती है। इधर राज्य सरकार भी जो बीजेपी सरकार के समय से चली आ रही योजनाएं हैं उनमें उन्होंने नाम परिवर्तन किया है। चाहे वो दीनदयाल जो स्ट्रीट लाइट की जो योजना थी उसका भी नाम बदला गया। इसके अलावा और जो दीनदयाल उपाध्याय के नाम से योजनाएं चल रही थी उसे भी बदला गया। इसके अलावा जो पिछले बीजेपी सरकार के दौरान कई जो नवा रायपुर किया गया, नया रायपुर जो कि अटल नगर के नाम से जाना जा रहा था। तो इस तरह से नाम बदलने की जो सियासत है ये काफ़ी समय से चल रही है और एक के बाद एक जो कई चीज़ें देखने को मिल रही है प्रदेश के सियासत में। और क्योंकि अब राजीव गांधी का नाम खेल रत्न अवार्ड से हटाकर के मेजर ध्यानचंद का नाम रखा गया है। बिल्कुल, इसको लेकर कहीं ना कहीं अब बयान देखने को मिल रहे हैं, प्रतिक्रियाएं तेज होती नजर आ रही हैं। देवव्रत साथ में रखें। बीजेपी नेता अमित चिमनानी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित जी, बयान सामने आया कांग्रेस की तरफ से और मुख्यमंत्री ये कहते नजर आए हैं, उन्होंने कहा कि मेजर ध्यानचंद बड़ा नाम है, उनसे सभी युवा प्रेरणा लेते हैं, उनके नाम से कुछ बड़ा ऐलान होना चाहिए था, कुछ बड़ा आप कर सकते थे। लेकिन जो पुरस्कार पहले से चला आ रहा है उसका नाम बदलकर ओछी मानसिकता का परिचायक अब कहीं ना कहीं ये दर्शाता है। कांग्रेस के नेताओं की मजबूरी है कि गांधी परिवार से जुड़ी हुई हर चीज में वो अपने उल जलूल बयान देके गांधी परिवार को खुश करते हैं। देश की जनता क्या चाहती है, क्या सोचती है, उससे मतलब नहीं है। पूरे देश में खिलाड़ियों में एक बहुत ही खुशी का माहौल है कि जो खिलाड़ी जिंदगी भर मेहनत करते हैं उनके साथ सरकारें खड़ी हैं, उनका भी सम्मान है, उन्हें भी ध्यान में रखा जाता है। केवल नेताओं के नाम से पुरस्कार नहीं होते। और हमने देखा कि कई खिलाड़ियों की भी प्रतिक्रिया आई हैं और खिलाड़ी इससे और जोश के साथ काम करेंगे और अच्छा परफॉर्म करेंगे।
सर, तो इसके लिए तो पिछले कई लंबे अरसे से या फिर कह लीजिए कि कई वर्षों से लोग मांग कर रहे हैं कि मेजर ध्यानचंद को तो अब भारत रत्न मिलना चाहिए, लेकिन वो भी अभी तक नहीं हो पाया। सिर्फ नाम बदलना ही काफी है इतने बड़े खिलाड़ी के लिए। भारतीय जनता पार्टी ने कम से कम ये चीज बता दी कि वो हर व्यक्ति को ध्यान में रखती है। आज इस अवार्ड की घोषणा हमने की, कांग्रेस ने क्या किया? सर, मुझे अवार्ड तो लगता चला है आ रहा कि- था, आपने सिर्फ नाम बदला है सर। अवार्ड की नाम घोषणा नहीं बदलने की, में सिर्फ भी नाम सम्मान परिवर्तित है, ठीक किया। है, नाम बदलने में भी एक बड़ा सम्मान है, जिससे जी। पूरे देश में प्रसन्नता का और खुशी का माहौल है। जी जी। तो जब नाम बदलना कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं मानता कोई, तो कांग्रेस को क्यों दिक्कत हो रही है? ठीक, बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ चर्चा में Thank जुड़ने you, के लिए, sir. आपका Thank पक्ष रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देवव्रत हमारे साथ जुड़े थे। देवव्रत, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, कहीं मत जाइए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।